दोस्तों आइए, आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है प्लस और साथ साथ में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। तो उन दोनों को मैं नमन करता हूं और आप लोगों से भी करूँगा रिक्वेस्ट कि आप लोग भी जो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को नमन करें, क्योंकि ये दोनों एक बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं हमारे देश के। और बहुत लोग जो है आजकल तरह तरह की बातें होती है, हालांकि लोग इतिहास नहीं पढ़े हैं तो लोग इस तरह से बातें करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन जो लोग पढ़े हैं इतिहास उनको पता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ थे महात्मा गांधी। ऐसा दोस्तों दो शब्द हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर मैं जरा सा, और आप लोग कुछ बात करना चाहें तो इसके ऊपर हम बता सकते हैं मुझे कि महात्मा गांधी के बारे में लोग आजकल अनेक बातें करते हैं, हम लोग ये सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरा सा कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी लॉ की या बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा सकता है, लंदन, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी अपने कॉलेज टाइम में लंदन जा सकता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही होगी, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उनके पास पैसों की कितने ज़्यादा पैसे रहे होंगे कि वो इंडिया से लंदन गए पढ़ने के लिए। और जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़े तो वो जब इतना पैसा था उनके पास, वो लंदन जाके पढ़ सकते हैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी वो काट सकते थे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इस देश के लिए मारामारी करने की। ठीक है, ज़रूरत क्यों क्या उन्होंने ना ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना था, क्योंकि जब बारी आई तो नेहरू जी और जिन्ना जी के दोनों के बीच में जो भी झमेला हुआ, जो भी हुआ सभी जानते हैं हम लोग। तो इस कारण से जो है उनको दोनों देश को अलग करना पड़ा था। और उस समय क्या सिचुएशन रहा होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल जो है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे अपने पूर्वज के लिए हम लोग बातें करते हैं। बहुत सारे देखेंगे अपने गाँव समाज में, अपने फैमिली देखते हैं हम लोग कि लोग अपने पूर्वजों को कोसते ही रहते हैं। तो ये तो इतिहास रहा है कि पूर्वज क्या किए थे, उस समय में क्या सिचुएशन रहा था, क्या बात थी, और उनके वजह से आज हम हैं, इसको लोग भूल जाते हैं। तो जिस तरह से अपने पूर्वज को लोग कोसते हैं उसी तरह से हम लोग आजकल महात्मा गांधी को, आज नई पीढ़ी के लोग हैं वे कोसते रहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये किया, महात्मा गांधी ने वो किया। अरे महात्मा गांधी चाहते तो वो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्होंने एक बार आवाज़ दे दिया होता ना कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो किसी का माई का लाल पैदा नहीं था उस समय में कि उनको रोक देता। लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री के लिए कभी अपना दावेदार नहीं समझते थे। और सोचिए आजकल जो है लोग फेसबुक में या यूट्यूब में लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स पाते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं दुनिया जहान पा लिया हूँ। और वो उस ज़माने में 1922 के ज़माने में, 1932 के ज़माने में 5-5 लाख लोगों को एक साथ फिजिकली इकट्ठा कर देते थे एक मैदान में, और तब वहाँ पे बात करते थे। तो उनके फॉलोअर्स कैसे थे? वो सारे बेवकूफ़ तो नहीं थे क्या? तो महात्मा गांधी के लिए लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि आजकल की पीढ़ियाँ महात्मा गांधी को समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पाए हैं क्या चीज़ थे वो। उस ज़माने में जब वो प्रधानमंत्री का ओहदा नहीं लिए तो लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का एक नया ओहदा दे दिया जो आज तक दूसरे को नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रोज़ हर बार 5 साल में जैसे भी होता है, जब समय आता है बदलते रहते हैं वो लोग, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है। वो जस्ट देश के लिए अपने कर दिए थे जो भी किए थे। अब पता नहीं उसमें गोडसे जी का क्या कहानी था, या ये तो मैं उसमें भी जानना नहीं चाहूँगा। हालांकि गोडसे जी अंग्रेज़ों की लड़ाई तो नहीं लड़े, लेकिन महात्मा गांधी को मारने में उनका हाथ रहा, ये बात जरूर हुआ है। इस वजह से सोचिएगा कि उन्होंने कितने अंग्रेज़ को मारा था, लेकिन महात्मा गांधी को जरूर मारा था। तो ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो जो भी हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। महात्मा गांधी की एक स्टोरी दोस्तों मुझे याद है, मैंने देखा था एक कुमार विश्वास जी का भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भी देखा था मैंने, और मैं थोड़ा सा पढ़ा भी हूँ कि जिस समय 1932 के समय की बात है, जिस समय लंदन के जो ब्रिटिश के जो राजा थे, जो कि 2/3 वर्ल्ड में राज कर रहा था, आज का छोटा मोटा राजा नहीं था, वो 2/3 वर्ल्ड में राज कर रहा था। और उन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा था कि भाई वो किंग जो है मिलना चाहते हैं महात्मा गांधी से। और देखिए महात्मा गांधी उस ज़माने में, तो जिस समय किंग से मिलने की बात आजकल भी आती है, अगर आप जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए या किसी से मिलने के लिए तो आपका एक प्रोटोकॉल होता है, आपका एक यूनिफॉर्म होता है, ड्रेसेस होते हैं, ये कलर का पैंट पहनना है, ये कलर का, ग्रे कलर का, या जिस सबका अपना अपना कलर होता है जो भी है, और उसका एक प्रोटोकॉल है, एक वे है, उस तरह से जाकर मिल सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ये भाई साहब अदलंगे चले गए, वो अपना धोती लपेटा और निकल लिए। सोचिए कितना बड़ा सीना रहा होगा। इंडिया से लंदन गए मिलने के लिए वहाँ के किंग को, और उनके प्रोटोकॉल को नहीं माना उन्होंने, वो जैसे थे वैसे ही गए।
ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा सूट बूट करके गए थे। जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने सूट बूट में गए थे वहाँ पे। लेकिन इस बार जब उन्होंने बुलाया गया था ना, जो किंग जो बुलाए थे, तो वो बस अधनंगे अपना धोती लपेटा निकल लिए। जब वहाँ पे गए, वहाँ पे जब जो भी वहाँ पे राजमहल रहा होगा, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे जब देखा सैनिकों ने, बाकी लोगों ने कि ये तो ऐसे ही आ गया है, उन्होंने जाके किंग को खबर दिया कि महाराज सरकार, ये जो है, ये बंदा तो महापागल है, ये तो बस अधनंगा आ गया, धोती में आ गया। तो वो किंग बोले कि यार चर्चिल तो कहता था कि ये साला आधा पागल है, ये अधनंगा है, लेकिन इतना भी पागल है ये मैं समझा नहीं। चलो बुलाओ। वो सोचा कि थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया जाए इसके साथ में, तो उसने बुलाया। जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे तो वो महात्मा गांधी का मजाक उड़ाने के लिए बोले कि अरे महात्मा गांधी जी, आपके कपड़े कहाँ गए, आप अधनंगे क्यों आए हो। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जवाब उस समय में जो था, जो इतना बेहतरीन जवाब था कि उसके देश में, उसके राजमहल में उन्होंने कहा कि सरकार, मेरा तो कपड़ा छोड़ दीजिए, आप तो पूरे भारत का कपड़ा चुरा लाए हैं। सरकार, मेरा कपड़ा को छोड़ दीजिए, आप तो पूरे भारतवासियों का कपड़ा लेके चुरा लिए हैं, तो कपड़ा कहाँ से आएगा हम लोगों को। तो इतना बड़ा कलेजा किसी के पास नहीं था उस ज़माने में, शायद आज भी नहीं होगा। आज भी जाके लोग अभी भी जो है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो ट्रेन में, बस में, चाय के अड्डे पे काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी गाली गलौज भी कर देते हैं, लेकिन किसी का मजा लो, सामने जाके बोल दें, सामने जाएंगे तो फिर उसके सामने झुक जाएंगे, उसके सामने अलग ही बात होगी। तो ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें थी महात्मा गांधी में। तो वो समय क्या रहा होगा महात्मा गांधी का, ये कोई नहीं जान रहा है। क्यों जिन्ना और नेहरू में झमेला हुआ था, क्या हुआ था, ये आज हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इतिहास पढ़ेंगे जो उनको थोड़ा समझ में आएगा। और क्यों महात्मा गांधी को दोनों देश को अलग करना पड़ा था, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कोई इशू रहा होगा, कोई मुद्दा रहा होगा। लेकिन आज हम लोग आज़ाद हैं, तो हम लोग जी रहे हैं इस आज़ादी में, और अच्छे अच्छे लोगों को समझना चाहिए। आजकल जो फेसबुक है या यूट्यूब क्या कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आजकल चल रहा है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, रोज़ नए नए हम लोग अनाप शनाप मैसेज सुनते हैं। तो उसको सुन के उस पर बिलीव नहीं करें। अगर पढ़ना भी है तो थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ के देख लीजिए, उससे समझ में आएगा कि महात्मा गांधी क्या चीज़ थे। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बात मैं नहीं करूँगा, छोटी सी बात थी, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए, कभी भी अपने पूर्वज के लिए भी, हमारे दादा परदादा के लिए, बहुत सारे समाज में होता है कि उनको लोग गालियाँ देते हैं, उन्होंने ये नहीं किया, उस ज़माने में उन्होंने पैसे रखे होते तो हमें ये मिलता। यानी हम क्या करेंगे इससे मतलब नहीं है। पूर्वज रखे होते तो उसका पैसा हम ऐश करते, पूर्वज घर बनाए होते तो उसको लेके हम मजा करते, मस्ती करते। तो यानी कि पूर्वज का किया हुआ इनको जो नहीं मिल पाया, तो ये भाई साहब तनाव में है। लेकिन हमें क्या करना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है क्या मतलब? इनको क्या करना है कोई मतलब नहीं। पूर्वज के लेके पूर्वज गालियाँ गलौज दे रहे हैं, अरे तू तो कर ले, पूर्वज तो चले गए, ऊपर चले गया भाई, नहीं यहाँ पे वो। लेकिन अभी जो आप हो, आप क्या कर रहे हो? वो नशा में लिप्त रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाली देंगे पूर्वज को, उन्होंने नहीं किया था, अपने क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। उसी तरह दोस्तों, हमें भी जो है महात्मा गांधी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पूर्वज ही हैं एक तरह से, और उनके लिए भी, उनको भी मोक्ष प्राप्ति हो। मैं हमेशा उनके लिए कामना करता हूँ, जितने भी हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना करिए। हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं, अपने लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आप हमें ये दे दो, वो दे दो, बंगला दो, गाड़ी दो, दुनिया जहान दो, और इन सब चीज़ों को तो मांगते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए शायद ही कोई कुछ मांगता होगा। मैं फिर से दोबारा कहूँगा कि आप सबों को जब भी पूजा पाठ करें, घर में करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारा में करें, चर्च में करें, तो एक बार ज़रूर अपने पूर्वज के लिए करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, आप हमारे पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति जरूर कराना। इतना तो मांग सकते हैं, इससे क्या जाता है, किसी को खर्च नहीं आता है। लेकिन एक तो ये 2 लाइन हम लोग मांग सकते हैं जो हम लोग नहीं मांगते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा करें तो शायद उनको शांति मिलेगी, और हमारे पूर्वज अगर शांत रहेंगे तो हमारा वर्तमान बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग ईश्वर से मांगते हैं अपने लिए, यहाँ पे हम जिंदा हैं तो हम कुछ करेंगे, हम अपना काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ भी करेंगे अपने लिए तो हम जीवित हैं। लेकिन पूर्वज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। तो ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना कीजिए, ये मेरी आप लोगों से विनती है। और अपने समाज में बताइए लोगों को, अगर हो सके तो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो मुझे, मेरे दिल को छूती है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुनाह जरूर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटा सा पाठ था।